अल्लाह मौत आए तो ईद पे आए, दुनिया मिले ना मिले कोई परवाह नहीं। अल्लाह तेरी तौहीद की दौलत हमसे न छिने, इसी के सहारे तो जी रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए। दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। रमज़ानुल मुबारक आखिरी अशरा और हर दिन अहले ईमान की दिल की धड़कनों को तेज़ कर रहा है कि रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम की तरफ है और कितने ही गुनहगार ख़ताकार जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं, वो तड़प रहे होते हैं कि दिन ख़त्म हो चले और हमें इल्म भी नहीं है कि पता नहीं अल्लाह ने हमें माफ़ किया है कि नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होइएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के ज़रिए ऐसी आयतों को नाजिल फरमाया है कि वो बड़े बड़े गुनहगारों के लिए, उनके ज़ख़म के लिए मरहम का किरदार अदा करती। कितने ही बदकार हों, कितने ही गुनहगार हों, अल्लाह की रहमतों से दूर नहीं हो सकता बंदा। बस उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, निदामत इख्तियार कर ले तो अल्लाह मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम अपने बंदे को ये नहीं कहता कि जा चला जा, मैं तुझे माफ़ नहीं करता। ये अल्लाह की ख़ास रहमत है कि अल्लाह अपने बंदे को ये नहीं कहता। कभी आपने सोचा है कि हम 30-40 साल गुनाह करके अल्लाह के दर पे जाएं और अगर अल्लाह आगे से ये कह देता कि जा मैं तुझे माफ़ नहीं करता, तेरी बख्शिश नहीं करता, तुझ पे अपनी रहमत नहीं करता, तो हमारा क्या हाल होता? हम किधर जाते, किस दर पे जाते, किस दरवाजे पे जाते, किसके सामने जाके मिन्नत और समाजत करते, उससे रिक्वेस्ट करते? वो अल्लाह है, इसलिए उसने अपने बंदों को हौसला देते हुए, तसल्ली देते हुए फरमाया, कुल ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, तुमने गुनाह किए हैं ना, अपनी जानों पे जुल्म किया है ना गुनाह करके। कितने गुनाह किए? 20 साल 30 साल। अगर तू बड़े से बड़ा जानी है तब भी, बड़े से बड़ा शराबी है तब भी, बड़े से बड़ा तू गुनहगार है तब भी, खताकार है तब भी, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। देख अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हुई। तेरे गुनाहों की हैसियत मेरी रहमत के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे गुनाहों की हैसियत कुछ भी नहीं है। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना, हर वक्त उससे ताल्लुक जोड़े रख रहे, हर वक्त उससे ताल्लुक जोड़े रख रहे। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है, याद रखो, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह है, वो सारी कायनात को माफ कर दे तब भी उससे पूछने वाला कोई नहीं, कोई सवाल नहीं कर सकता अल्लाह तूने इसे माफ क्यों किया। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, देखो मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, यकीन करे मरहम लगा दी रब ताला ने,
उसने अपनी शफकत के, अपनी रहमत के और अपनी मेहरबानियों की बरखा बरसा दी, ये कह के कि मैं तुम्हारे सारे गुनाह बख्शने पे कादिर हूँ और कोई नहीं है। जाओ पूरी दुनिया में कोई बंदा लाओ, चाहे वो नबी हो, चाहे सहाबी हो, चाहे बाद में आने वाले नेक सालेहीन औलिया हो, कोई आपको ये लिख के नहीं दे सकता कि जा तेरे गुनाह माफ किए। किसी को अल्लाह ने ये इख्तियार नहीं दिया। सारे नबियों का, उनकी जिंदगी का मुताला कर लें आपको कोई नबी ये कहते हुए नहीं मिलेगा जा तेरे गुनाह माफ कर दिए। जिसने भी जोड़ा है अल्लाह से जोड़ा है कि तेरे गुनाह उसकी रहमत के मुकाबले में कुछ नहीं है, बस तू उसकी तरफ आ तो सही ना। इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत तो नेककार लोगों के लिए कि जो बुराई से तौबा करके नेकी की तरफ आ जाएं। अल्लाह की रहमत तो उसके करीब है, अल्लाह उसके करीब है। याद रखें, अल्लाह की रहमत के हसूल के लिए एक तौबा का दरवाज़ा क्रॉस करना पड़ेगा, फिर अल्लाह की रहमतें आपको ऐसे अपनी लपेट में ले लेंगी। आपके गुनाह, अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, गुनाह तो गुनाह रहे, तू मेरा बन, मेरी रहमत की तरफ आ, मैं तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में ना बदल दूं तो फिर कहीं तू आ तो सही ना मेरी तरफ। अल्लाह फरमाता है वाला तयअसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरीन, वो काफिर है जो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होता है। मुसलमान का क्या काम है? इसको एंजाइटी क्यों हो जाती है? इसको डिप्रेशन में क्यों चला जाता है? ये परेशान होके अपने मुंह पीटने क्यों लग जाता है? ये परेशान होके रोने क्यों लग जाता है? ये अपने गिरबान क्यों फाड़ने लग जाता है? जगह जगह बैठ के अल्लाह के गिले और शिकवे करता है। अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, तेरा ये काम नहीं होना चाहिए। वो काफिर है जो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जाए। तू ना हो, तू मुसलमान है, मेरे नबी का उम्मती है, तुझे डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, तुझे डॉक्टरों से बड़े बड़े इंजेक्शन और गोलियां और ये नहीं, तुझे डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। जब भी तुझे दुख पहुंचे तो कह दिया कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और जब तुझे खुशी मिले तो कह दिया कर अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तुझे कभी डिप्रेशन नहीं होगा। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, तेरे गम बड़े नहीं है, तेरे दुख बड़े नहीं है, तेरी परेशानी नहीं है। उसके सामने कौन सी ऐसी चीज है जो नामुमकिन हो? वो अल्लाह की रहमत बड़ी है। व रहमती वासिअत कुल्ला शै, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत ने सारी कायनात की हर शय को ढांप लिया। तो इतना सा बंदा है, 4.5-5 अरब इंसानों में तेरी हैसियत क्या है? उन 5 अरब इंसानों में जब तू रब के सामने बैठता है ना, तू क्या समझता है तुझे अल्लाह नहीं देख रहा? तेरे ऊपर अल्लाह की तवज्जो नहीं है क्या? अल्लाह तेरे ऊपर फोकस नहीं किया हुआ कि ये मेरा बंदा रो रहा है, मुझसे रहमत की दुआएं कर रहा है? 5 अरब इंसान, अरबों खरबों परिंदे, अरबों खरबों दरिंदे और चरिंदे, और इसके अलावा अरबों मखलूकात। अल्लाह की कसम, वो रहमत वाला रब तो वो है, इतनी बड़ी मखलूकात के होने के बावजूद अगर वो एक पत्थर के अंदर मौजूद कीड़ी भी हो, एक चींटी भी हो, यकीन करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी भी सुनता है। कुरान शाहिद है, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला निकला था तो उस वक्त चींटी ने कहा था ना, ओ चींटियों, ये इसका काफिला नबी खुदा का आ रहा है, अपने बिलों में घुस जाओ। इसकी आवाज सुनने वाला, इसकी पुकार सुनने वाला, इसकी निदा को सुनने वाला कौन है? अल्लाह है। इतने बड़ी कायनात में उस चूंटी की बात को सुन के अल्लाह ने कुरान बना के क़यामत तक जारी कर दिया, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, ना उम्मीद ना होना। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत। और ये तो एक हिस्सा है, सही मुस्लिम में आता है ना हदीस में, अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं, 100 हिस्से। एक हिस्सा उसने दुनिया पे नाजिल किए, एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा। उस एक हिस्से के बदले अल्लाह यहूदियों को भी रिज़्क दे रहे, उस रहमत के बदले अल्लाह ईसाइयों को भी रिज़्क दे रहे, अल्लाह बुतों के पुजारियों को भी दे रहे, अल्लाह ताला हिंदुओं को भी
दे रहे हैं, अल्लाह ताला मुशरिकों को भी दे रहे हैं, अल्लाह ताला जानवरों को भी दे रहे हैं, अल्लाह दरिंदों को भी दे रहे हैं, अल्लाह सारी कायनात को दे रहे हैं। एक रहमत का हिस्सा है अभी, एक रहमत का, उसने सारी कायनात को मोहब्बत में लपेट लिया है। एक रहमत का हिस्सा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये एक हिस्सा है जो रोने वाले की फरियाद सुन के अल्लाह उसको माफ कर देता है। ये एक हिस्सा है। ये सजदे में कहता है सुबहान रब्बी अल आला, अल्लाह कहता है जा तुझे बख्श दिया। ये एक हिस्सा है। ये रमजान में इफ्तारी के वक्त कहते हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह कहता है जा तुझे माफ किया। ये एक हिस्सा है। माँ बच्चे से मोहब्बत करे, ये एक हिस्सा है। पूरी कायनात की मोहब्बतों का महवर अल्लाह की एक रहमत का हिस्सा है। और याद रखो यार, जब अल्लाह अपनी 99 रहमत के हिस्से क़यामत को खोलेगा, 99 हिस्से अल्लाह की रहमत के, ये एक हिस्सा है कि 5 अरब इंसान आपस में एक दूसरे से मोहब्बतें कर रहे हैं और मखलूकात आपस में मोहब्बत कर रही है। एक रहमत है कि खरबों काफिर अरबों काफिर हैं, लेकिन सबको अल्लाह रिस्क दे रहा है। और जब अल्लाह 99 हिस्से अपने रहमत के, इंशाअल्लाह हम जैसे गुनहगार बख्शे जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें बख्शेगा। अल्लाह तेरी रहमत पे उम्मीद लगाए। हमारे पास तो कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह हम तुझे दिखा सके। अल्लाह तेरी रहमत पे उम्मीद है और इंशाअल्लाह कामिल उम्मीद है कि अल्लाह हमें बख्श देगा इंशाअल्लाह। वो हदीस में आता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला एक बंदे को अपने बराबर लाएगा, बिठाएगा उसे। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया था? और फरमाया अल्लाह पूरी कायनात से इसको अपने हिजाब में ले लेगा, इसे कोई देखे नहीं, कोई ताना ना दे, कोई इसके ऊपर उंगली ना उठाए। अल्लाह इसको पर्दों में लपेट लेगा, अकेले पूछेगा तूने ये गुनाह किया था मेरे बंदे, ये गुनाह किया था? बंदा कहेगा या अल्लाह किया था, कबूल करेगा। चांद गुनाह पूछने के बाद अल्लाह फरमाएगा जा तुझे बख्श दिया, जन्नत में चला जा। वो हंसने लग जाएगा। अल्लाह पूछेगा हंसा क्यों है? वो कहेगा या रब्बी तू तो सब कुछ जानता है, मैं दिल में सोच रहा था कि आज तू नहीं बचेगा। अभी तो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह पूछ रहे, अभी तो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह पूछ रहे। अगर तेरे बड़े गुनाहों का दरवाजा खुल गया, किताब खुल गई, तू मर जाएगा। अल्लाह तूने पहले ही कह दिया जा तेरी बख्शिश कर दी। दुनिया में एक उम्मीद थी तेरे ऊपर और वो तेरी रहमत पे थी, आज वो देख ली तूने। इतना गुनहगार होने के बावजूद मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह हमें भी दाखिल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें भी जन्नत में दाखिल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे गुनाहों को भी बख्शेगा इंशाअल्लाह। मैं माजरत चाहता हूँ, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। अल्लाह हमें ज़रूर बख्शेगा इंशाअल्लाह। हमें उसकी रहमत पे बड़ा यकीन है, यकीन है कामिल है। इतना यकीन है कि इतना हमें अपनी सांसों पे नहीं है जितना उसकी रहमत पे यकीन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें ज़रूर बख्शे यार। उसकी एक रहमत थी ना, 99 कत्ल करके आया, 99 कत्ल करके आया। और अल्लाह वाले से पूछा मेरी बख्शिश हो जाएगी? कहाँ हो जाएगी तेरी बख्शिश? अल्लाह वाले अल्लाह से इस तरह नहीं डराते कि अल्लाह तुझे माफ भी करेगा, अल्लाह तेरी बख्शिश भी करेगा। नहीं नहीं, हम कौन होते हैं हुक्म लगाने वाले कि अल्लाह माफ भी करेगा?
अल्लाह जरूर माफ करेगा। वो 99 कत्ल करने वाला जब कहा हाँ तेरी बख्शिश हो जाएगी, बस ये तू बुरों की बस्ती छोड़ दे, नौजवान, और गंदी यारियां छोड़ दे, गंदे रास्ते छोड़ दे, बुरे रास्ते छोड़ दे, अल्लाह जरूर रहमत फरमाएगा। ला तक ना तू मेरा रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। नौजवानों, उस मौलवी को सुनना छोड़ दो जो तुम्हें यह कहे कि तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, तुम बख्शे नहीं जाओगे। उस मौलाना को सुनना छोड़ दो जो तुम्हें अल्लाह की रहमत से दूर करे। हम कहते हैं तुम जितने बड़े गुनहगार हो कोई मसला नहीं यार, तुम अल्लाह के दर पे आओ, अल्लाह बख्शेगा, अल्लाह अपनी रहमत से तुम्हारे गुनाह बख्शेगा। एक बार आओ तो सही ना, एक बार आओ तो सही ना। 99 कत्ल, 99 कत्ल हमने तो नहीं किए, गुनहगार जरूर हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि हमने 99 कत्ल कर दियो। वो बंदा शर्मिंदा हो गया, उसने कहा मैं आज से इन गंदे लोगों की बस्तियां, यारियां, दोस्तियां छोड़ के जा रहा हूं अल्लाह वालों की तरफ, अल्लाह वालों की तरफ जा रहा हूं। अभी चला ही था कुछ कदम, ना कोई नमाज, ना कोई रोजा, ना जिक्र, ना अस्कार, ना कोई चीज, गिरा, फौत हो गया। जान निकालने वाले फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले कहे मारे तौबा कर गए, अल्लाह की रहमत में लिपट गया। दूसरे कहते नहीं नहीं, 99 कत्ल, 100 कत्ल करके आया खड़ा, इसको कैसे माफ किया जाएगा? नहीं, हम ले जाएंगे जहन्नम में। ला तक ना तू मेरा रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद हुक्म जारी कर दिया, ओ फरिश्तों ऐसे करो, तुम इसकी पमाइश कर लो, अगर ये ज्यादा करीब है गुनहगारों की तरफ तो इसको जहन्नम वाले ले जाएं, और अगर ये ज्यादा करीब है अल्लाह वालों की तरफ तो इसको जन्नत वाले ले जाएं। फैसला कर दिया अल्लाह ने, और हुक्म भी दे दिया जमीन को, ऐ जन्नत वाली जमीन, ओ नेकोकारों की बस्ती वाली जमीन, इसके करीब हो जा, और जितनी गुनहगारों वाली बस्ती है उतना दूर हो जा। ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह तो इस तरह मोहब्बतें करता है। तूने 100 कत्ल किए हैं, मामला बाद में होगा, बंदे ने माफी मांग ली, मुझसे तौबा कर रहे, बाकी फैसले क़यामत को होंगे, अभी तो मैं अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकेला नहीं छोड़ता, तू अल्लाह की तरफ आ तो सही ना। अल्लाह तक ना तू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हुई, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हुई। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम की हदीस पढ़ रहा था, और यकीन करें बड़ा मुश्किल था इसको लिखना भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मोमिन को, सुनिएगा जरा, अगर मोमिन को अल्लाह के अजाब की खबर हो जाए ना तो ये ना उम्मीद होके बैठ जाएगा कि अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त है। और फरमाया अगर काफिर को अल्लाह की रहमत का अंदाजा हो जाए ना तो वो उम्मीद लगा लेगा कि अल्लाह मुझे भी जन्नत में दाखिल कर देगा। काफिर जिस पे जन्नत हराम है, फरमाया अगर उसे अल्लाह की रहमत का अंदाजा हो जाए ना कि अल्लाह इतना बख्शने वाला है, वो उम्मीद लगा लेगा कि मैं भी बख्शा जाऊंगा। ओ अल्लाह के बंदो, हम काफिर नहीं हैं, हम इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ कभी कुफर नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हम अल्लाह के साथ कभी शिरक नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, अल्लाह मौत आए तो ईद पे आए, अल्लाह मौत आए तो ईद पे आए, दुनिया मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, अल्लाह तेरी तौहीद की दौलत हमसे न छिने। इसी के सहारे तो जी रहे, इसी की उम्मीद पे तो जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया ये तौबा तौबा कर रहा है। मुझे ये डर था कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई तो अल्लाह फिरौन को भी बख्श देगा। मैं और आप क्या चीज, ओ जामिया रहमानिया में जुमा पढ़ने वालों, ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह। इंशाअल्लाह आज के जुमे के बाद नमाज पढ़ने के साथ ही अल्लाह हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। इंशाअल्लाह हम गुनाहों से पाक होके जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरी जात पे कामिल तवक्कल यकीन है कि तू हमें माफ जरूर करेगा इंशाअल्लाह। फिरौन के बारे में जिब्रील कह रहे हैं कि ये तौबा तौबा बदबख्त कर रहा था, मुझे डर था कि अल्लाह की रहमत जोश में आ गई तो अल्लाह फिरौन को भी बख्श देगा।
अल्लाहु अकबर। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। याद रखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में हौसला देते हुए फरमाता है वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादी, वो अल्लाह जो अपने बंदे की तौबा कबूल करता है, व याफ़ु अनिस सय्यिआत, और उसके गुनाहों को माफ करता है, व यअलमु मा तफ़अलून, जो तुम करते हो सारा जानता है। याद रखो वो अल्लाह ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। तू तौबा कर ले, अल्लाह तेरे सारे बख्श देगा। और सबसे बड़ा एहसान पता है उसका क्या है? वो किसी को बताता भी नहीं है, वो किसी को बताता भी नहीं है कि फलां चौधरी साहब, मलक साहब, हाजी साहब, ख्वाजा साहब, शेख साहब ये मेरे पास आया था और इसने ये गुनाहों का इकरार किया और रो रहा था मेरे सामने, टसवे बहा रहा था, मुंह टेढ़ा कर कर के रो रहा था, आंसुओं से दाढ़ी भरी हुई थी, कमला हुआ बैठा था। नहीं नहीं, वो किसी को नहीं बताता। तू थोड़ी सी शर्मिंदगी लेके आ, वो सारी कायनात से तुझे छुपा के तेरे गुनाहों पे कलम फेर देता है। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, वो किसी को नहीं बताता, वो किसी को नहीं बताता। यकीन करो जितना भी जिगरी यार हो, कितना ही करीबी दोस्त हो, और जब उससे इख्तलाफ हो जाए ना, वो चौक चुराहे में भांडा फोड़ देता है। बड़ा हाजी साहब बना फिर रहा है, ऐसे और ऐसे था ये, मुझे इसने खुद बताया। अल्लाह तेरी रहमत पे कुर्बान जाए, कितने बड़े गुनहगार है, खताकार है, बदकार है। अल्लाह तूने पर्दे डाले, तूने पर्दे डाले, ये तेरी रहमत नहीं तो और क्या है? वरना हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। अल्लाहु अकबर। फरमाया वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सा, ओ भाई तुझसे कोई गुनाह हो गया है, कोई खता हो गई है, कोई जुल्म कर बैठे अपनी जान पे, क्या हुआ? सुम्मा, अब क्या करना है? यस्तगफिरिल्लाह, हो गया ना तुझसे। अल्लाह कह रहा है यार, मैं नहीं कह रहा, गुनाह हो गया है ना, फिर तो आके अगर तुम मुझसे माफी मांग लेना, यजिदिल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह को तू माफ करने वाला और रहमत वाला पाएगा। नाफरमानी भी उसकी कर रहे हैं, उसकी नाफरमानी, और साथ वो खुद ही कह रहे आजा तौबा कर ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। रास्ता भी खुद बता रहे हैं। यारो अभी भी उसकी रहमत को नहीं समझे, अभी भी उसकी रहमत को नहीं समझे, गुनाह भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और वो खुद कह रहे आ तौबा कर, मेरी रहमत तुझे ढांप लेगी, ढांप लेगी मेरी रहमत। अल्लाहु अकबर। यारो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला बड़े बड़े गुनहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो किफल, अल्लाह ने उसको भी बख्श दिया था। कितना बड़ा गुनाह, ये अल्लाह की एक रहमत है। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। वो किफल नामी शख्स जो बदकार था, गुनहगार था, गुनाहों में डूबा हुआ, लत इस कदर गुनहगार, और गुनाह किस लेवल का कि जिसके बारे में फरमाया एक बार जिना करने वाला 80 साल की नेकियां बर्बाद कर बैठता, उस गुनाह में मुब्तला वो किफल। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, ये किस्से कहानियां नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की रहमत के नजारे हैं, अल्लाह की रहमत के नजारे हैं। एक खातून को मजबूर किया कि मेरे साथ बदकारी कर, मेरे साथ मुंह काला कर। वो कोई अल्लाह की बंदी थी, अल्लाह से डरने वाली, अल्लाह से डरने वाली। ओ मेरी माँ और बहनों, अल्लाह से डरने वालों का मकाम तुम नहीं जानती। तुझे डर अपने भाई और अब्बा का होना चाहिए, लेकिन उन सब से बढ़ के तुझे डर अपने रब का होना चाहिए। अगर अब्बा सामने आ जाए, भाई सामने आ जाए, सरों पे दुपट्टे ले लेती हो, अपने आप के लिबास को ठीक कर लेती हो, जब वो चले जाएं तो फिर वही दुपट्टे सरों से उतर जाते हैं और तुम्हारी चाल ढाल ही बदल जाती है। और तुम्हें अल्लाह से हया नहीं आती क्या?
अब्बे से हया आती है, भाई से हया आती है, लेकिन अल्लाह से हया नहीं आती। ओ अल्लाह की बंदी हो, ओ बाजारों में बेपर्दा फिरने वाली हो, ओ शादियों में ढोल की ताप पे नाचने वाली मेरी बेटी हो, तुम्हें अल्लाह से हया नहीं आती। जिसे अल्लाह से हया आ गई, अल्लाह उसके बेड़े पार कर देता है। मेरी बंदी मुझसे डर रही है, मुझसे। ये भी अल्लाह की बंदियों में से एक बंदी थी, मजबूर थी, पैसे की खातिर हां कर बैठी। जैसे किफल करीब आया, कांपने लग गई अल्लाह के डर से। किफल पीछे हट के कहता है, क्या हुआ? कहा, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, मैंने आज तक किसी गैर महरम को उंगली नहीं लगाने दी, आज मैं मजबूर हो गई। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ मुझे मार रहा है। अल्लाह अकबर, दिल खुल गया। अल्लाह ने हदायत का दरवाजा खोल दिया। किफल का दिल और उसके लिए हदायत का रास्ता अल्लाह ने खोल दिया। किफल भी कांपने लग गया। क्या हुआ? उसे कहा, जा अल्लाह की बंदी भाग जा यहां से। फौरन सजदे में गिर गया। अल्लाह, मैं तो हर रोज तेरी नाफरमानियां करता हूं और तुझसे नहीं डरता। अल्लाह, अल्लाह वो एक मर्तबा गुनाह करने लगी और कांप गई। अल्लाह, मैं कितना बदबख्त हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। बस माफी निकल गई। इतना बड़ा गुनहगार, सजदे में ही अल्लाह ने मौत दे दी। और यारो, ये जरूरी नहीं है कि तुमने 80 साल नमाजें पढ़ी है तो सजदे में मौत आएगी। ये जरूरी नहीं है कि तुमने सारी जिंदगी अल्लाह को सजदे की और सजदे में मौत आ जाएगी। ये सजदों की मौत अल्लाह कुछ लोगों को दिया करता है। कैसा वो मंजर होगा, मैदान माशर होगा, सहाबा ताबईन तबा ताबईन भी होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी अपने जलाल में होगा। और कितने लोग खड़े होंगे क़यामत के दिन कि उनका आखिरी अमल ये होगा कि अल्लाह के सामने सजदे में मर गए थे। क़यामत को जब अल्लाह खड़ा करेगा, वो सजदे के आलम में पड़े होंगे, वो सजदे की हालत में पड़े होंगे। दुआ किया करो यार, हमारी दुआओं से ये अच्छी मौत मांगना भी चला गया है। दुआ किया करो, अल्लाह, अल्लाह मुझे जब भी मौत दे सजदे की हालत में, अल्लाह जुबान पे हो सुभान रब्बी अल आला, और मौत आ गई ना सजदे में, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब मैदान माशर में सजदे से उठेंगे तो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। अल्लाह माफ किया कर दिया, इसलिए तो तुझे सजदे में मौत दे दी। वो साबित था ना, अल्लाह से बार बार दुआ कर, अल्लाह मुझे सजदे में मौत दे, अल्लाह मुझे सजदे में मौत दे। हर वक्त यही मांगता रहता। रात हुई, उनकी बेटी कहती है कि हमारे घर में एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी, मेरा बाप तहज्जुद की नमाज वहां अदा किया करता था, वहां अदा किया करता। कहती है, मैं ख्वाब में देख रही हूँ मेरा वालिद वुजू बना के उस मस्जिद में गया और वहां जा करके वो नमाज अदा कर रहे और सजदे में गया और फौत हो गया, मैं ख्वाब में देख रही हूँ। कहती है, मैं घबरा के उठी, मैंने दाएं बाएं देखा, मेरा वालिद नहीं था। मैं दौड़ी मस्जिद की तरफ जाके देखा, मेरा बाप सजदे में है, लेकिन रूह उसकी अल्लाह की जन्नत में पहुंच चुकी थी। ओ अल्लाह के बंदो, सजदे में मौत आ गई तो कामयाब हो गए इंशाअल्लाह। दुआ किया करो, अल्लाह हमें सजदे में मौत अता कर दे। किफल सजदे में गिर के रोने लग गया। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, उसे अल्लाह की रहमत का अंदाजा था, अल्लाह उसे जरूर बख्शेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से उसकी बख्शिश हो गई। लोग कहने लगे, ओ किफल जानी था, किफल जुआरी था, किफल शराबी था, किफल फलां था। उनको ये नहीं पता था किफल अब अल्लाह का बंदा बन चुका था। एक लम्हे में अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी और उसकी मग़फ़िरत कर दी। लोग कहने लगे ऐसे ऐसे था, दफन कर दिया गया, लोगों की बातें बंद नहीं हो रही थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को भेज के उसके दरवाजे पे लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया कि ओ लोगो, अल्लाह ने जिस किफल को तुम जानी कह रहे हो, अल्लाह ने उसको बख्श के अपनी जन्नतों में दाखिल कर दिया। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तेरे मेरे गुनाह किस हैसियत,
अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह करके अड़ने वाला ना हो, ये सबसे बड़ा गंद है। आज जुमातुल मुबारक, रमजानुल मुबारक का चौथा जुमा, पांचवा जुमा भी अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। हम वो नहीं कि जो कहें जनाब जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। कैसे खत्म हो जाए? ओ मेरी बख्शिश का सामान कैसे खत्म हो जाए? ओ अल्लाह की रहमतों का खजाना कैसे खत्म कर दूं? ओ अल्लाह की बख्शिश के नजूल हो रहे हैं, अल्लाह की कसम जन्नत के दरवाजे खुले हुए मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, क्योंकि कायनात के हबीब ने फरमा दिया हमारा ऐन अल यकीन है। मैं कैसे कह दूं रमजान खत्म हो जाए? मैं कैसे कह दूं रमजान बस कर दे? मैं थक गया हूं रोजे रख रख, मैं कैसे कह? मैं नहीं कह सकता ना। मुझे और तुझे अंदाजा होना चाहिए ये कितना कीमती महीना है। कितने ही लोग थे जामिया रहमानिया में जुमा पढ़ने वाले, कितने नौजवान थे, कितने बुजुर्ग थे जो आज इस साल रोजे न रख सके, अपनी कब्रों में पड़े हैं। जाओ उनसे पूछो कि उन रोजों की अल्लाह ने उनको क्या जजा दी है, अल्लाह ने उनको क्या मकाम दिया है। जाओ उनसे पूछो जो आज एक नेकी करने पे भी कादिर नहीं है, कब्र में पड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना हिल सकते हैं, ना कोई नमाज रोजा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, तौबा कर लो। अल्लाह आज के बाद नमाजें नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे ना इंशाअल्लाह? ये इंशाअल्लाह कह के ना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस पे पक्के भी रहना इंशाअल्लाह। देखिए मैं कुछ और डिमांड नहीं कर रहा, मैं अपना और आपका भला सोच रहा हूं। इंशाअल्लाह नमाजें नहीं छोड़ेंगे, रोजे नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह तेरी इताअत करेंगे, अल्लाह तेरी नाफरमानी से बचेंगे। अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह करता है और उस पे अड़ता नहीं है, उस पे ये नहीं कहता कि ना मैं अकेला थोड़ी खराब हूं, यहां दुनिया खराब है, वो फलां देखो कितना बड़ा बदमाश है, वो फलां देखो कितना बड़ा गुनहगार है। अड़ता नहीं है, बल्कि क्या है, गुनाह करके निदामत इख्तियार करता है। याद रखें, अगर आपके अंदर और मेरे अंदर ये कैफियत है कि गुनाह करके हम डट जाते हैं और शर्मिंदा भी नहीं होते, तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा। अल्लाह का कुरान उठा के देखो, अल्लाह फरमाते हैं कि मुत्तकीन वो कामयाब हो गए, उनके लिए बागात हैं। लेकिन मुजरिम जो बागी है, बागी, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, इस बागी जो गुनाह करके डट जाता है, अकड़ जाता है, नहीं नहीं मैंने थोड़ी, ओ दुनिया सारी गुनाह है और जदों हिसाब होएगा हम देख लेंगे। और तू क्या देखे यार, मेरी गाड़ी में ऐसे गाने चले अल्लाह की बगावत पे और अल्लाह की नाफरमानी पे जो मुझे उकसाएं। तेरी गाड़ी नहीं चल रही, तेरे गुनाहों की, तेरे गुनाहों का मीटर चल रहा है। और बड़ी दीदा दलेरी से कहते हैं हम अकेले थोड़ी खराब है, यहां जमाना ही खराब है, जब हिसाब होगा मैं भी देख लूंगा। तू क्या देखेगा? अपने रब की पकड़ देखेगा। तेरे अंदर जुर्रत है, तेरे अंदर जुर्रत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी को देखा, वो रोज बरोज ना सूखा जाए, कमजोर होता जाए। पूछा तुझे क्या हुआ है? कोई तूने कोई ऐसा अमल, कोई दुआ? कहा हाँ अल्लाह के नबी एक दुआ कर बैठा हूं। कहा क्या? कहा एक दुआ कर बैठा हूं, अल्लाह मुझे मैदान महशर में कल क़यामत को अजाब न दे, जो अजाब देना है मुझे दुनिया में ही दे ले। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकते? तूने ये क्या दुआ कर दी? तो दुआ करता अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत के अजाब से बचा ले।
तूने अल्लाह को दावत दे दी मुझे अजाब दे, हम अजाब नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ये मुजरिम, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, इस मुजरिम के लिए जहन्नम घात लगा के बैठे। कब ये बदबख्त आए, कब ये अकड़ने वाला आए, मैं इसको दबोच लूं। लित्तागीन मआबा, और ये जहन्नम ठिकाना है बागियों के लिए, जो गुनाह करके डट जाते हैं, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। मैं भी कहता हूं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस वो अल्लाह के सामने सच्ची तौबा कर ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसी तरह डटा रहा अपने गुनाहों पे, अल्लाह फरमाता है जहन्नम, जहन्नम इसका ठिकाना होगी। लित्तागीन माबा लाबिसीना फीहा अहकाबा ला यज़ूक़ूना फीहा बरदन वला शराबा, पड़ा रहेगा जहन्नम में। इसको पीने के लिए मशरूब ठंडे नहीं मिलेंगे, ठंडा पानी मुयस्सर नहीं आएगा, साफ पानी मुयस्सर नहीं आएगा, इसको कुछ मुयस्सर नहीं आएगा। इल्ला हमीमम व गस्साक़ा, अल्लाह सारे जहन्नमियों की पीप और खून को इकट्ठा करके फरमाएगा पी। गुनाहगार मैं भी हूं, आप भी, लेकिन ऐसे गुनहगार नहीं बनना कि अल्लाह के सामने अकड़ जाओ। अकड़ना नहीं है। गुनाह अगर हो गया ना चाहते हुए तो निदामत इख्तियार करनी है, फौरन अल्लाह के सामने सर झुका लेना है, मुंह लटका लेना है, अल्लाह माफ कर दे, बस गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो शख्स गुनाहगार है, गुनाह हो गया, उस पर अड़ता नहीं है, फरमाया शर्मिंदा होकर माफी मांग लेता है। अगर ये दिन में 70 बार भी गुनाह करके अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह इसको फिर भी माफ कर देता। अकड़ने वाला ना हो, जो अकड़ गया वो बर्बाद हो गया, और जो झुक गया अल्लाह उसको फल और रंग लगा देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से गुनाह करके अल्लाह के सामने अकड़ना नहीं है, ठीक है ना। ला तकना तो मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। ला तकना तो मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, बड़ी वसी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह रमजानुल मुबारक आखिरी अशर, तेरी रहमत पूरे जोश में, अल्लाह अल्लाह हमने आज मौजू भी तेरी रहमत रख दिया, इसी नियत से कि अल्लाह अपनी रहमत में हमें लपेट ले। अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अपनी रहमत, तेरी रहमत के सहारे जिंदा है। कायनात के हबीब ने फरमाया था ना, ओ नमाजियों, ओ रोजेदारों, ओ सदका खैरात करने वालों, किरात करने वालों, सुनो, ओ एतकाफ में बैठने वालों, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा अपने अमलों के साथ, कोई भी, जब तक के उस पे अल्लाह की रहमत ना हो जाए। आप अंदाजा कर लें रहमत कितनी जरूरी है। फरमाया जितने बड़े अमल करने वाले होंगे अल्लाह की जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि अल्लाह की रहमत उस पर नहीं होगी। फौरन साहबी खड़ा हो गया, कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी नहीं जा सकेंगे, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप भी नहीं जा सकेंगे। कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगो, मुझे ये शान मकाम इज्जत मेरे रब ने दी है, जब तक मुझ पे भी अल्लाह की रहमत नहीं होगी मैं मोहम्मद भी अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकता। रहमत, अल्लाह से कसरत से दुआ किया करो, अल्लाह अल्लाह अपनी रहमत में हमें ढांप ले, अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे, वरना ये रहमत ना हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, बड़े बड़े लोग आएंगे, अल्लाह उनके नेक अमाल को हवा में उड़ा देगा, उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा। अल्लाह किस लिए? अल्लाह मैंने क्या किया? अल्लाह यही जवाब देगा तूने क्या किया, तूने इतना बड़ा जुर्म किया कि उसकी सजा यही है कि तेरी सारी नेकियों को हवा में उड़ा दिया। अल्लाह क्या किए? अल्लाह मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरे नवाफिल, मेरे सदके खैरात सब खत्म। अल्लाह फरमाएगा हाँ सब खत्म। क्यों? अल्लाह माफ फरमाए, हम सब इसकी लपेट में आए हुए, सारे लपेट में आए।
फरमाया नमाज़ें तो पढ़ता था, बाहर बड़ा दीनदार था, लेकिन जब तन्हाई इख्तियार करता था रज के मेरी नाफरमानियां करता था। तुझे गैरत ना आई, तुझे हया ना आई अल्लाह रब्बुल आलमीन से, तुझे हया ना आई। जब तन्हाई में जाता था अल्लाह की नाफरमानियां करता था। मुझे इतना गुस्सा तुझ पे आया कि तेरी सारे अमाल मैंने उड़ा दिए। और रमजान की रातों में भी फिल्में देखने वालों, और रमजान की रातों में भी ड्रामे देखने वालों, और सारी रात रोडों पे क्रिकेट खेलने वालों, ताश और लूडो और कैरम खेलने वालों, और सारी रात बिलियर्ड की शर्तें लगा के खेलने वालों, ओ अल्लाह से डर जाओ। ये ना हो कि पूरे का पूरा रमजान बर्बाद हो जाए। आओ, अल्लाह की रहमत का महीना है, इसको हासिल कर लो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जो कर चुके सो कर चुके, आज तौबा कर लो, पिछले गुनाहों पे मेरा रब कलम फेर देगा इंशाअल्लाह। और तौबा करने के लिए तैयार हो। ये तौबा सिर्फ चांद रात तक ना हो। आयत मुबारका सुन लो, अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। इल्ला मन ताबा व आमना व अमलन सालिहा, मगर वो बंदा जिसने सच्ची तौबा कर ली और नेक अमल करने लग गया। चांद रात तक रमजान खत्म और नेक अमाल भी खत्म? नहीं नहीं, इसने अपने नेक अमल जारी रखे, तौबा कर ली। इसके जितने बड़े गुनाह थे अल्लाह फरमाते मैंने माफ कर दिए। इसने तौबा कर ली, नेक अमल जारी रखेगा। शर्त लगा। ये ना समझा करो 30 रोजे रख लिए बस अब हमने 11 महीने कुछ भी नहीं करना। इस बंदे को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। इल्ला मन ताबा व आमना व अमलन सालिहा, जिसने तौबा की और नेक अमल जारी रखे। रमजान के बाद भी इसी तरह नमाजें पढ़ता रहा, नमाज के बाद भी जितना हो सका अल्लाह को राजी करने में लगा रहा। अल्लाह फरमाता है अगर तू लगा रहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो याद रख फिर मेरा तेरे साथ वादा है, तेरे साथ ये वादा है कि जितने तेरे गुनाह हैं सारे के सारे नेकियों में बदल दूंगा। व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और तेरा रब पहले भी गफूर रहीम था, है और हमेशा रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद भी अपने अमल जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम देखें 2 चीजें रमजान के रोजे वो हमने इंशाअल्लाह रख लिए इंशाअल्लाह ताला। दूसरी चीज है नमाज, 5 वक्त नमाज को पक्का कर लो इंशाअल्लाह। खसूसन मेरे नौजवान, ये जो रात 2 बजे सोने वाले हैं और सुबह नमाज फजर नहीं पढ़ते, जोहर को असर के साथ पढ़ रहे हैं, मगरिब को इशा के साथ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ते ही नहीं है। अल्लाह से डर जाओ। ये रमजान मौका दे रहा है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की रहमत की तरफ बुलाता हूँ। जो हो गया सो हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला सच्ची तौबा कर लो, और इंशाअल्लाह जब तक आखिरी सांस मौजूद है इंशाअल्लाह 5 नमाजें पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमेशा अपनी रहमतों में घेरे रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।